हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करो कि सदिश, दो सदिश दे रखे हैं, दो आई कैप, यहाँ पे आई सदिश भी बोल सकते हो, कैप भी बोल सकते हो, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स वाई जेड की दिशाओं में इकाई सदिश को व्यक्त करते हैं। तो ये इकाई सदिश है, इसको सदिश से भी व्यक्त कर सकते हैं और कैप से भी। तो दो आई सदिश माइनस में तीन जे सदिश प्लस पांच के सदिश, और दूसरा है माइनस में दो आई सदिश प्लस दो जे सदिश प्लस दो के सदिश। ये दोनों सदिश परस्पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें बोला है कि दो सदिश परस्पर लंबवत है या नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है उसके अनुप्रयोग, अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। और इनके द्वारा हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों सदिश लंबवत है कि नहीं, तो ये मैं समझा देता हूं। यहाँ पे देखो, जैसे मैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना चाहूँ ए और बी का, तो ये बराबर हो जाता है ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण, और गुणा में इनके बीच का कोण थीटा पता हो तो इसका कोस थीटा। अगर मेरे पास थीटा बराबर 90 डिग्री मिल जाता है, इसका मतलब ए और बी सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच का जो अदिश गुणा है, ये इस तरह से व्यक्त करेंगे, ए का परिमाण बी का परिमाण, और यहाँ पे आ जाएगा कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान जीरो के बराबर होता है, तो पूरा का पूरा अदिश गुणनफल जीरो के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो के बराबर मिल जाए, इसका मतलब यह है कि वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो सवाल में हम लोग इनको ए सदिश और बी सदिश मान लेते हैं। ए सदिश बराबर है दो आई कैप माइनस में तीन जे कैप प्लस पांच के कैप। इसी तरह बी सदिश ये हो जाएगा माइनस दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस दो के कैप। इसमें दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं, तो ए और बी का अदिश गुणनफल बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डॉट से व्यक्त होता है। फिर देखो अदिश गुणनफल करते कैसे। यहाँ पे आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैं आई कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करूं, तो आई कैप तो एक्स दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है, और जे कैप वाई दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है। और मैंने पहले ही बताया कि लंबवत होगा तो जीरो होगा। तो इस तरीके से आई कैप के गुणांक को जैसे ही मैं आई कैप के गुणांक से गुणा करता हूं, तो दो गुणा माइनस दो, ये अपने पास आ जाता है माइनस चार के बराबर। फिर माइनस तीन गुणा में प्लस दो, यह आ जाएगा माइनस छह के बराबर। पांच गुणा में दो प्लस का 10 के बराबर। यहां से देख सकते हो आप, ये बन जाएगा माइनस 10 प्लस 10, और आपस में कट जाएगा, और अदिश गुणनफल जो है ए और बी का वो बराबर हो जाएगा जीरो के। यहाँ पे जैसे ही अदिश गुणनफल का मान जीरो आएगा, हम लोग कह सकते हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि ए सदिश जो है ये लंबवत है बी सदिश के। ये हमने सिद्ध करके बता दिया। कैसे सिद्ध किया, दोनों का अदिश गुणनफल किया और वो जीरो के बराबर मिल गया। और अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग से हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था कि जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो के बराबर मिल जाए, इसका मतलब यह है कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। यही हमें करके दिखाना था। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।